देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरली क्लास 10th का जो चैप्टर 10th है शायद, लाइट। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से, या बोर्ड का एग्जाम ले लो या 12th का सिलेबस ले लो, लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात है कि इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये सब कुछ आपका ये है। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे अब कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन, और इसको हम कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब एनर्जी है भैया, ऊर्जा है, तो ऊर्जा का बहुत सारा फॉर्म है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, लाइट भी और हीट भी है, ये भी एनर्जी का ही फॉर्म है। तो लाइट भी जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमको किसी भी चीज को देखने में सक्षम बनाता है। कहने का तो इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन उससे क्या हम देख सकते हैं किसी चीज को? नहीं। तो वही है कि लाइट के कारण ही हम लोग किसी भी चीज को देख सकते हैं। अब आता है कि सम कॉमन फेनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट आर द इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। कुछ कॉमन फेनोमेना जो है, जो भैया लाइट है तो इमेज फॉर्मेशन होगा ही, ठीक है, लाइट नहीं तो इमेज नहीं बनेगा। कभी भी अंधेरे रूम में इमेज बनता है किसी का? नहीं है। अब आता है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सब भी लाइट का ही फेनोमेना है, ठीक है। अब आता है कि ऐसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जनरली आप लोग अगले चैप्टर में कवर कीजिएगा, ठीक। अब आता है कि द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ, ऐसे लाइट में ही देखा जाए ना तो दो चैप्टर आपका निकल के आएगा, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, ठीक। तो अब आता है आज जनरली हम लोग रिफ्लेक्शन ही पढ़ने वाले हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट्स बाय मीडियम एंड सो ऑन, बहुत सारे फेनोमेना है जिसका हम लोग को आज तक पता भी नहीं है। हो सकता है भविष्य में जाके उसका खोज होगा। जैसे कि हम लोग पहले जानते थे कि लाइट क्या है, सिर्फ एक मीडियम है जिसके वजह से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, वैज्ञानिकों ने शोध किया तो पता चला कि लाइट एज अ रेडियो एक्टिव वेव, मतलब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों के तरह ये बिहेव करता है। हम लोग जान रहे हैं कि लाइट भैया सीधा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो हम जैसा कि पहले ही बताया कि ये एक पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डजंट नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये किसी भी पार्टिकल की इसको आवश्यकता नहीं है ट्रेवल करने की। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सूर्य हमारा कहाँ पे है? यूनिवर्स में। अब न तो भैया वहाँ ये है, क्या बोलता है उसको, ग्रेविटेशन है, न तो पार्टिकल है। वहाँ बोलोगे भी तो तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं देगा। वहाँ चले जाओगे तो तुम्हारा ग्रेविटेशन जब घटेगा तो 2 सेंटीमीटर तुम्हारा हाइट कम हो जाएगा। तो ये सब चीज है, वेट हट जाएगा। तो इसको वैसा कोई भी जो है कह सकते हैं कि मीडियम का जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए, कि लाइट क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेव के तरह बिहेव करता है। वेव समझ में आता है ना, तरंग, पानी में जो पत्थर मारते हैं तो ऐसे ऐसे करके जो पानी तुम्हारा जलता है तो वही है वेव। अब आता है कि लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। व्हेन वी ट्रेवल वी कैन से दैट द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज ए फेनोमेना ऑफ लाइट या नेचर ऑफ लाइट या प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जिसके द्वारा ये सीधी लाइन में ट्रेवल करते हैं। लाइट टेढ़ा कभी ट्रेवल नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए ये टेढ़ा ट्रेवल नहीं करता। आप बहुत सारा एग्जांपल ले लीजिए। एक तरह से कह सकते हैं कि हम टिंडल इफेक्ट देखो ना, टिंडल इफेक्ट में भी जो लाइट बेंट होता है वो सीधा आता है, टेढ़ा कभी भी वो नहीं आएगा, ठीक। तो अब आता है कि लाइट्स हैज डुअल नेचर, भैया यही तो है 12th में पढ़ना, एज वेल एज पार्टिकल। ये एक वेव के तरह भी काम करता है और पार्टिकल के भी तरह काम करता है। और लाइट कास्ट शैडो, जहां लाइट है वहां शैडो बनेगा, क्लियर है। फिर आता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, मतलब जहां वैक्यूम होगा वहां, वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम होगा। ये आपको समझ में आएगा जाके रिफ्रैक्शन में, कि स्पीड ऑफ लाइट जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं, कि जैसे हम देखते हैं कि पानी में लाइट गया तो उसको जाने में थोड़ा समय लगता है। क्यों? क्योंकि अब लाइट एज अ पार्टिकल नेचर बिहेव कर रहा है,
तो कोई और दूसरा पार्टिकल से कोलाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो समय उसको लगेगा, लेकिन जहां वैक्यूम है, कुछ नहीं है, तो वहां पर इसको वैसा कुछ फील नहीं होता और ये सीधा ट्रेवल करता है। इसलिए कहा गया कि इसका मैक्सिमम जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका वैक्यूम में क्या है, स्पीड है। अब आता है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सरफेस फॉलोइंग में हैपन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एक चीज और होता है डिफ्रैक्शन, तो ये आप लोगों को जनरली पढ़ना है नहीं, 12th का चीज है, ठीक। अब आता है तो रिफ्लेक्शन क्या है, तो सीधी सी बात है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, फैक्चुअल, ना तो ज्यादा बात बनाना है ना तो कुछ। सीबीएसई खोजता है फैक्ट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बस जो बैक हो गया लाइट, ना तो एब्जॉर्ब किया ना तो बेंट हुआ, बस जहां गिरा बैक हो गया, ठीक। तो ये कि बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस मिरर लाइक मिरर, जरूरी नहीं है मिरर पे, कुछ भी चमकीला चीज है तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। फिर आता है कि जनरली 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन में बहुत बच्चे परेशान होते हैं, हम भी होते थे। ऐसा नहीं है कि तुम ही लोग दुनिया का बहुत बड़ा एकदम क्या कहते हैं गतगोबर बैठा है जो टेंशन होता है, नहीं, सब होता है। तो है क्या कि जनरली जो आपका लाइट का इंसिडेंट रे आया और जो आपका लाइट का इंसिडेंट रे गया, उसके बीच पे 90 डिग्री बनाने वाला एक क्या होता है, एंगल होता है, उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे का एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड का बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लोग परेशान होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं इससे कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो हम ऐसे बना दें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो हम ऐसे बना दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी भी एंगल बनेगा तो नॉर्मल से ही लेकर के वो बनेगा। अब आता है कि दूसरा जो रिफ्लेक्शन है वो कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ठीक है। रे नहीं होगा, नॉर्मल एक रे नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। यही चीज बच्चों से गलती होती है कि नॉर्मल रे लिख देते हैं फ्लो में, नहीं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। वो हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करेगा या एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे यहाँ आ गया, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जा रहा है कि अरे भैया हम तो आएगा। जब थोड़ा सा बिहार में जैसा दारू पी के लोग करते हैं, जब ये भी पी लेगा तभी इसका ऐसा फिनोमेना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों जो है एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे या एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। हवा था कि वर्चुअल और रियल इमेज, भैया इमेज रे डायग्राम पढ़ लोगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ लोगे, लेकिन वर्चुअल और रियल इमेज का कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर नहीं होगा। लिखित है वो कुछ ही है, 10% बच्चा जो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो सीधी सी बात है, रियल इमेज जिसको हम लोग देख पाते हैं और वर्चुअल इमेज जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो है क्या कि इमेज इज पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 days एक्चुअली मीट टू अपीयर टू मीट। अब देखिए, अच्छा आगे हम बताएंगे। पहली बात तो रियल इमेज वहां बनेगा जहां एक्चुअली सचमुच में 2 रे जो होगा रे डायग्राम का वो मीट करेगा, वहां पर रियल इमेज बनेगा। लेकिन जहां पर हम इमेजिन करते हैं, जैसे हम कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, तो एक अगर रे डायग्राम रे आई से आया तो वो डाइवर्ज करता है, हाँ। और फिर यहां से अगर रे आया तो वो भी डाइवर्ज करता है, तो दोनों रे कहीं मिला नहीं। लेकिन हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये इमेज सॉरी को ये मिरर के पीछे जाकर क्या होगा, मिलेगा एक पॉइंट पे जिसको हम लोग फोकस करते हैं F2। तो हम लोग इमेज करते हैं भैया, जब इमेज ही कर रहे हैं तो जब इमेजिन ही करते हैं कि जाकर रे मिलेगा, तो इमेज भी आपका कैसा बनेगा, इमेजिन ही टाइप का। APJ अब्दुल कलाम जी बोले थे ना कि दिन में सपना देखना चाहिए, कि दिन में सपना देखोगे तो तुम काल्पनिक नहीं रहोगे, रात वाला सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन दिन वाला सपना हो सकता है आने वाले समय में तुम्हारा हकीकत में बदल सकता है, उसके लिए मेहनत करना पड़े। तो वही चीज है कि जहां मिला वही है रियल, जहां नहीं मिला वो हो गया
इमेजनरी जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो दिया हुआ है कि फाउंड व्हेन लाइट रे एक्चुअल इमेज, तो रियल इमेज कब बनेगा, जब एक्चुअली में लाइट का दो रे मिलता है। फिर है कि कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये दिख जाएगा स्क्रीन में। फिर आता है कि ये बनेगा जहां रियल इमेज बनेगा, जहां काशी, बनारस, उत्तर प्रदेश, तुम्हारा उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, कहीं भी, अमेरिका में इमरजेंसी लग गया है ना, नॉर्थ अमेरिका में भी बर्फबारी हो गया है पूरा। अभी पूरा जो है तुम्हारा कार खोला जा रहा है तो उससे सिर्फ डेड बॉडी निकल रहा है, इतना ठंड है वहाँ, ठीक है। तो जहां भी बनेगा रियल इमेज वहां पर इन्वर्टेड ही रहेगा एनी हाउ, ठीक। फिर आता है कि लाइट रे अपीयर्स टू मीट, वर्चुअल में हम दिखा रहे हैं कि लाइट रे लगता है कि मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में मिलता नहीं है। लखनवी अंदाज पढ़े होगे, लखनवी अंदाज में है कि भैया ट्रेन पे चल रहा है, उसको महसूस हो रहा है कि हम खा रहे हैं, बस देख के कल्पना कर रहा है, तो वही है लखनवी अंदाज की हम कल्पना कर रहे हैं कि पीछे जाके ये मिलेगा। फिर आता है कि कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये कभी भी स्क्रीन पे नहीं बनेगा, और जहां ये बना ये इरेक्ट ही बनाएगा। अगर ये चीज को अच्छा से याद रख लोगे तो इमेज फॉर्मेशन में कभी दिक्कत नहीं होगा, न तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगा। इरेक्ट मतलब सीधा, हाँ सीधा, ऐसे इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक, समझे। जैसे मिरर में हम अपना इमेज देखते हैं, जब राइट हैंड बैट्समैन देखोगे तो देखोगे कि वो युवराज सिंह राइट हैंड बैट्समैन बन गए, विराट कोहली लेफ्ट हैंड बैटिंग करने लगते हैं, जो लेफ्ट हैंड बॉलर है जहीर खान वो राइट हैंड में करने लगे। गुड मॉर्निंग। अब आता है कि एग्जाम्पल, इमेज फाउंड ऑन सिनेमा स्क्रीन और फाउंड बाय कॉनकेव मिरर, जो कि इमेज बनता है तुम्हारा सिनेमा के स्क्रीन पे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कि एग्जाम्पल, इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो ये इमेज बनता है ये भी एक तरह से क्या होता है, वर्चुअल ही होता है। ज्यादा हड़बड़ाना नहीं, धीरे धीरे पढ़ा है, क्या थोड़ा स्पीड में नहीं खींच रहे, ठीक है। अब आता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। क्या नोट्स है भैया, पहले रे डायग्राम में पढ़ाओगे। देखो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक, और जैसा कि रे डायग्राम पढ़े हो कि 4 रे डायग्राम होता है। एक तुम्हारा रे डायग्राम होता है कि बस सीधा आ रहा है तुम्हारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस से वो पास करेगा। दूसरा आता है एक पोल पे आया और जैसे आया वैसे चला गया, ठीक है, जिस एंगल से आया उस एंगल से चला गया। फिर दूसरा है कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास करके टकराता है वो जैसे आता है वैसे चला जाता है। आओ सनम जाओ सनम, तुमसे कोई मतलब नहीं है सनम, ठीक है, जाके भुंजा खाओ सनम। फिर आता है कि जो यहाँ पे जो पोल पे आया, जिस एंगल से आया उस एंगल से चला गया, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराने वाला जो है जैसे आया वैसे ही चला गया। तो इमेज भी ठीक इसका वैसा ही बनता है। और अपना प्लेन मिरर में देखोगे तो तुम खड़े ही ना दिखते हो, उल्टा नहीं है दिखने लगता है, ठीक। अब आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर, ये भी आता है, ठीक है। ऐसे जनरली जितना भी ऐसे तो स्फेरिकल मिरर है वो प्लेन मिरर के तरफ बिहेव करता है, लेकिन होता वो नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा प्लेन मिरर का, तो भैया जहां हम पहले टॉपिक में पढ़े हैं कि जो वर्चुअल होगा कसम खाक बैठा है कि हम इरेक्ट ही बनेंगे। क्लियर है। दूसरी बात है कि जो लव मैरिज करेगा वो बर्बाद होगा, उसको आबादी नहीं होगी। तो अब आता है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा साइज है वैसा ही वो रहेगा, ना तो छोटा ना तो बड़ा, ठीक है। जो अपना प्लेन मिरर घर में यूज कर रहे हैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है। दूसरी चीज है कि जितना डिस्टेंस में तुम यहाँ रहोगे उतना ही डिस्टेंस में तुम्हारा प्लेन मिरर में इमेज बनेगा, ठीक है। और फिर आता है कि इमेज इज फाउंड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। लाओ वो मिरर लाओ, वो वाला मिरर लाओ, वो वाला। तो ये जो है जैसे हम देख रहे हैं कि जितना दूर ये ट्राइपॉड है यहाँ से उतना ही पीछे ये मिरर में भी बनेगा। क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जैसे खड़ा है वैसे ही वो उसमें रहता है। क्लियर। तो अब आता है कि आता है ये लिखने के लिए कि इमेज किस तरह से वो बनेगा। तो सबसे पहली बात है कि हम देखते हैं कि प्लेन मिरर में कि उलट के रखना कि वर्चुअल अगर इमेज है तो वो इरेक्ट हमेशा ही बनेगा। इरेक्ट मतलब सीधा, उल्टा नहीं।
अब आता है कि साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा इमेज वैसा ऑब्जेक्ट। हाँ वही, जैसा इमेज वैसा ऑब्जेक्ट, क्लियर है। दूसरी बात है कि जितना दूर में है ऑब्जेक्ट उतना दूर में बनेगा इमेज। तीसरी बात है कि लेटरली इन्वर्टेड। देखो लेटरल इन्वर्जन और इन्वर्टेड में अंतर है, कंफ्यूज मत होना कि सर बोल रहे हैं इन्वर्टेड इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड और लेटरल इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब दूसरा चीज है कि राइट हैंड बैट्समैन तुमको लेफ्ट हैंड दिखने लगे, ये 8 का कॉन्सेप्ट है, इसको तो ज्यादा डीप नहीं लेके जाना। तो लेटरल इन्वर्जन भी चलो बता दिया कि राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ इमेज इज वाइस वर्सा, ठीक है, राइट उसका लेफ्ट दिखता है, ठीक। अब आता है कि एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन क्या क्या है, कहाँ का यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि अ वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन रिवर्स डायरेक्शन सो इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू ऑफ मिरर व्हीकल्स गोइंग फ्रॉम इट। एम्बुलेंस जो है उसमें उल्टा लिखा हुआ रहता है, ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों एम्बुलेंस में उल्टा लिखा हुआ रहता है। तो भैया एम्बुलेंस अगर सीधा लिख जाएगा तो मिरर में उल्टा दिखेगा, मिरर में उल्टा दिखेगा तो ड्राइवर तो आधा नहीं, ठीक, तो वो पास नहीं देगा। तो जैसे देख सकते हैं कि एम्बुलेंस को यहाँ पर उल्टा लिखा गया है। अब आता है कि स्फेरिकल मिरर, तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, बस जिसका कर्व हो वो आपका स्फेरिकल मिरर ही होगा। और हम जनरली कह सकते हैं कि एक स्फेयर से जो काटा हुआ मिरर रहता है वो ही स्फेरिकल मिरर रहता है। अब आता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। फिर आता है कि ये आपका कॉनकेव है, केव मतलब गुफा होता है। सीधी सी बात समझना है कि जो आपका अंदर के तरफ मुड़ा हुआ रहता है, द मिरर विच कर्व्स इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर एंड द मिरर्स विच कर्व आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। वैसा मिरर जो अंदर के तरफ मुड़ा हुआ रहता हो, शेर कहाँ रहता है, गुफा में। गुफा का शेप कैसा रहेगा, कभी भी अंदर ही रहेगा कि बाहर की तरफ पत्थर निकला हुआ रहता है उसका, ठीक। तो वही कॉनकेव मिरर होगा और कॉन्वेक्स मिरर होगा जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। अब आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है। तो सबसे पहली बात है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ट, सीधी सी बात है, बता ही दिए कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो अंदर की तरफ मिला हुआ रहता है, और इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर कि वैसा मिरर जो लाइट के रे को ला करके एक पॉइंट पे जमा कर दे, उसी को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक। और दूसरी बात है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। डाइवर्जिंग मिरर है कि जैसे लाइट आया वो दूसरे जगह उसको भेज देता है, ठीक। ये आपका कुछ रे डायग्राम है, रही इमेज फॉर्मेशन ही डायरेक्ट बता दिया है कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रहेगा, ठीक। तो हम पहले ही रे डायग्राम 4 बताए हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आ रहा है तो मीट कहाँ करेगा, ये फोकस पे, और इसका जो इमेज बनेगा पॉइंट साइज। अब भैया मिरर के आगे बन रहा है मतलब रियल बनेगा, और जहां रियल बन रहा है वहां पर इन्वर्टेड होगा ही होगा। तो सबसे पहली बात है कि इमेज का पोजीशन बताना है एट एफ, साइज बताना है पॉइंट साइज, रियल इमेज और इन्वर्टेड, क्लियर है। ये 4 चीज मेंशन करना है आपको एनी हाउ, नहीं तो नंबर कट जाएगा। बस देखना है कि सीधी सी बात है, सर पढ़ाए थे कि जो भी इमेज मिरर के आगे बनेगा वो रियल बनेगा, क्लियर है, और जो रियल बना वो इन्वर्टेड रहेगा ही रहेगा, ठीक। दूसरी बात है कि साइज उसका पॉइंट साइज है और वो फोकस पे ही बन रहा है। अब आता है आपका कि कन्वर्जिंग मिरर में जब इंफिनिटी पे हो तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस है ये, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस ही करना है, एक्स एक्सिस नहीं करना। तो डाइवर्ज किया रे, देख रहे हैं, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। लेकिन भैया हम लोग हैं मानव, और मानव जो है बहुत चीज कल्पना करता है। अब न्यूटन भैया जो थे, सेब गिरा तो खोज करने लगे और अंत में जाके वो पता चला क्या, ग्रेविटी। मानव है तो इसी तरह से कल्पना कर लिए। जैसे हम कह सकते हैं कि गीता स्पिरिचुअलिटी है ना, आध्यात्मिकता। स्पिरिचुअलिटी हमको क्या सिखाता है, तुम भगवान को देखे हो, किसी को देखो नहीं, लेकिन तुमको ऐसा विश्वास है कि कोई वैसी तीसरी एनर्जी है जो हमको कंट्रोल करके रखती है, ठीक। तो वही चीज यहाँ है कि हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि जाकर के रे जो है किसी न किसी एक, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मीट करेगा कहाँ पे,
फोकस पे, तो F2 पे जाकर के ये मिला। इसका साइज पॉइंट, अब भैया बिहाइंड द मिरर है तो मतलब ये वर्चुअल रहेगा, और जहां वर्चुअल है वो इरेक्ट ही बनेगा। अब आता है कि कॉमन टर्म ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है भैया? जो एक्सिस पे तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन होता है वही प्रिंसिपल एक्सिस है। तो दिया हुआ है कि द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वैसा लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। अब आता है कि पोल, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पोल और फोकस में अंतर है। सेंटर जो होता है स्फेरिकल मिरर का उसको पोल कहते हैं। अब सेंटर पूरे स्फेयर का मत ले लेना, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। देखिए ये मिरर का जो सेंटर होगा वो पोल कहलाएगा, और जो पूरे मिरर का सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है। अब आता है अपर्चर। तो इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये क्या होते हैं? डायमीटर होते हैं स्फेरिकल मिरर को। इसको डीप और लेकर के हम जाएंगे। अब आता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो द सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फेयर विच इज द मिरर वाज पार्ट, जिस स्फेयर का वो पार्ट है मिरर, उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल C से लिखते हैं। ये आता है नोटेशन। फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भैया हम पढ़े यहाँ पर पॉइंट, लेकिन अब जब पोल से सेंटर की दूरी माप ली जाएगी तो इसको कह देंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। तो अब आता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर आता है कि फोकस क्या है। तो द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। दो फॉर इसका ये है कि या तो हम कह दे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा इज फोकस, और या तो कह दे कि व्हेन पैरेलल लाइट इज कमिंग टू द फलना एक्सिस एंड मीटिंग एट वन पॉइंट, और वो पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? फोकस। फिर आता है कि फोकल लेंथ। तो बस फोकस से लेकर के पोल की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है। और द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। रिलेशनशिप क्या है? क्या है संबंध? ठीक है, भावनाओं में है कि फिजिकली ये कैसा संबंध है दोनों में? तो है कि फोकस जो है वो रेडियस का आधा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। या मैथ्स का बच्चा कह सकते हैं कि नहीं सर क्या गलत बता दिया। तो सीधी सी बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकस का दुगना होता है। ठीक है। तो दो चीज कर सकते हो। अब आता है कि रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर। कैसा है रे डायग्राम? तो ऑल पैरेलल रिलेट टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कोई भी कॉन्केव मिरर टू अपीयर टू डाइवर्ज। ना 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 ना, गलत है ये। कॉन्वेक्स में डाइवर्ज होगा और अपीयर होगा कि ये फोकस पे जाकर के मिल रहा है, और कॉन्केव में कन्वर्ज होगा और वो एक्चुअली में फोकस पे जाके गिरेगा। डाउट हो गया क्या? क्लियर है कि डाइवर्जिंग मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में अगर पैरेलल आया तो वो डायरेक्ट डाइवर्ज होगा और अपीयर होगा, मतलब कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे कि फोकस पे जाके वो गिर रहा है। अब देखो समझो, ये मिरर है ना, इसका ऐसे बनेगा, स्फीयर बनेगा, तो इसका सेंटर कहाँ? बीच में, यहाँ। तो फोकस कहाँ? लेफ्ट साइड। ये मिरर है ना, इसको बनाएंगे हम ऐसे। बन रहा है तो बन रहा है, तो इमेजिन कर रहे हो, क्योंकि तुम भी जान रहे हो कि सर के पास डिजिटल पेन नहीं है तो नहीं बना रहे हैं, तो ये बन रहा है। तो इसका सेंटर कहाँ? यहाँ। तो फोकस किधर? इधर। तो ये पॉजिटिव साइड और ये निगेटिव। आगे बताएंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ोगे तब। अब आता है कि ऑल रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर और रे विच इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ द फोकस, जो भी फोकस से पास करेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। दोनों रे तो ऐसे तो रे डायग्राम बहुत हल्का है, उतना कंफ्यूज। देखो फोकस से आया, चला कहाँ गया? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये असल में आया कहाँ से? ये आ यहां से रहा। देखो तीर बहुत इंपॉर्टेंस है, देखिए समझिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड बढ़े ना, देखिए यहाँ पर ये अब समझ रहे कि सर अब क्या बता दिए, तो ऐसे आ जा रहा। पिछले वाला तो फोटो है, देखो देखिए पीछे वाला ही फोटो है ना, लेकिन गौर कीजिए, इसमें ये आपको दिख रहा है तीर,
ये तीर इधर आ रहा है, राम जी मारे लगा कहाँ, किसको, लक्ष्मण जी को लग पा, रावण को न लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर असल में रावण मारा तीर लेकिन राम जी को आकर के नहीं लगा, ठीक। तो यही चीज है कि हमको इसलिए बोलते हैं कि जब जब रे बनाओ तब तब उसमें ये एरो दिखाओ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बता कि ऑल रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेव मिरर डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फलना चिन्ह एक्स वाई जेड, कि जैसे आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से वैसे ही वो चला जाएगा। अब आता है कि रे इंसिडेंट, छोड़ो हटा, देखो सीधी सी बात है कि जैसे पोल पर आया वैसे वो पोल पर से जिस एंगल से आया उस एंगल से वो चला जाएगा। अब आता है कि रे डायग्राम क्या है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इमेज एट एफ, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, ये बता ही दिए हैं कि जो आपका मिरर से आगे बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा। जैसे हम षष्ठी में पढ़ाते हैं ना कि जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है और अर्बनाइजेशन है वो दोनों साथ में चलता है, भाई है दोनों, एक चिंकी है एक मिंकी है, ठीक है, एक ढोलू है एक भोलू है। तो वही चीज है कि जहां रियल इमेज बना वहां इन्वर्टेड ही बनेगा। फिर आता है कि साइज क्या है, तो पॉइंट साइज और हाईली डिमिनाइज, पूरा छोटा है। देख लो ये है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, क्योंकि इससे नाइट का न्यूमेरिकल भी बहुत सारा सॉल्व होगा। अब आता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब पीछे चला जाए। अब ऑब्जेक्ट भैया आपका रखा गया है, देख लीजिए, तो ये पैरेलल आया, गया कहाँ से, फोकस से, ठीक, और ये सेंटर से एक आया और सेंटर से ही चला गया। मीट कहाँ किया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, पोल और या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो सीधी सी बात है भैया, इसका जो आपका ये होगा इमेज बिटवीन एफ एंड सी। अब आता है नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, डिमिनाइज हल्का सा छोटा है ना इसके साइड से, ठीक। अब आता है कि ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी, कि हम सेम साइज का इमेज कहाँ बनाते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जैसे आया वैसे चला गया, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला तो नहीं लिए, यहाँ फोकल से आया और पैरेलल गया, और ये पैरेलल आया और फोकस से पास किया। तो जितना साइज ऑब्जेक्ट उतना साइज इमेज। क्लियर है। अब आता है मेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड सी, तो आता है कि इमेज पोजीशन बियॉन्ड सी, इमेज जो आपका होगा वो कहाँ होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इमेज आपका पीछे चलता जाएगा और उसका साइज जो है और बड़ा ही होते जाएगा जैसे जैसे सटोगे, ठीक है। फिर आता है कि नेचर क्या है, तो रियल है, इन्वर्टेड, और साइज क्या है, इनलार्ज। अब आता है कि मेन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एट एफ, जब ऑब्जेक्ट एफ पे आ गया तो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली इनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा। अब बोलोगे सर तो मिल ये नहीं रहा है, तो तुम मानव हो, पहले बताएं, कल्पना करते हो, तो कल्पना कर लेना है कि ये जो है जाकर के कहीं ना कहीं मिलता है, लेकिन मैथ्स में गलत होगा क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं करता, ठीक है। तो वही चीज है। अब आता है कि मेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पी एंड एफ, जब पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये कहीं मीट ही नहीं करेगा, ये इसमें जो है वर्चुअल बन जाएगा और इरेक्ट। हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि जाकर के ये इमेज जो है बनेगा कहाँ, मिरर के पीछे, ठीक है, और हाईली इनलार्ज नहीं इनलार्ज रहेगा, ठीक। फिर आता है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आता है इसका यूज, ठीक। तो आता है कि यूज्ड इन टॉर्च, टॉर्च में यूज किया जाता है, क्लियर है। तो सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम, तुम जान रहे हो कि हम लोग इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो ये जो लाइट मिरर इसको कहते हैं कन्वर्जिंग हम मिरर। तो ये यूज होता है हेडलाइट में, जिसके कारण जो लाइट का जो रे है वो बहुत बिखरा हुआ रहता है, लेकिन उसको बांध करके एक ही बीम पे वो लाता है, तो इसलिए इसको हम लोग कॉनकेव मिरर इसमें यूज करते हैं, क्लियर है। पीछे में बना हुआ रहता है, yes. ये आगे नहीं, प्लास्टिक का बात नहीं कर रहे हैं, कभी देखना हेडलाइट के अंदर में भी एक रहता है ऐसे करके, देखे हो कभी, ठीक। तो अब आता है कि कॉनकेव मिरर आर यूज इन डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ
पेशेंट पेटीज बोलते हैं पेशेंट। अब आता है कि कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर में भी ये यूज किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ये पूछेगा ही पूछेगा यूज, ठीक। अब आता है कि लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर प्लेन। बहुत बड़ा जो है कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि सिर्फ नोट्स भरने से नहीं होगा, हम पूछे कि क्यों किया जाता है। तो एज वी नो दैट कॉनकेव मिरर इज बिहेव्स एज कन्वर्जिंग मिरर। तो भाई भैया कन्वर्जिंग हो रहा है तो सनलाइट को भी एक जगह ला करके वो कन्वर्ज ही करेगा। और इसी को सोलर जो है क्या है फलना चिल्ला में हम लोग यूज करते हैं, और इसमें भी यूज करते हैं, सोलर प्लेट में भी, लेकिन वहां पर जनरली शायद लेंस का यूज होता है, ठीक। अब आता है कि रे डायग्राम ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो जब फोकस पे है दो ही बनता है, इसमें जब इंफिनिटी पे होगा तो नेचर ऑफ इमेज है वर्चुअल और डायरेक्ट, और ये पॉइंट साइज इमेज ही बनाएगा। ये आपका इमेज डायग्राम। दूसरी बात है कि कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दीजिए, इसका इमेज फोकस और पोल के बीच में ही होगा, ज्यादा इससे भागने वाला है नहीं। बिटवीन पी एंड एफ क्या चीज? तो इमेज ऑब्जेक्ट रहेगा कहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, कहीं रख दो, कसम खा के बैठा कि हम ना तो इससे बाहर जाएंगे ना तो अंदर आएंगे। दूसरी बात है कि वर्चुअल और डायरेक्ट छोटा बनता है, क्लियर है। इसका एग्जांपल है जो कभी बस में चढ़े हो, उसका जो मिरर रहता है बहुत बड़ा बड़ा ट्रक दिखेगा तुमको एकदम छोटा छोटा, ठीक है। तो फुल लेंथ इमेज यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो हम जान रहे हैं कि इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड रेयर व्यू ऑफ मिरर्स इन व्हीकल्स बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रो डिवाइस इमेज। तुम्हारे व्हीकल्स में मोटरसाइकिल में जो आदमी है वो छोटा दिखता है, लेकिन असल में क्या वो उतना छोटा है? नहीं। और एक चीज देखना, उसमें जब नया गाड़ी लोगे तो लिखा हुआ रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर। जो ऑब्जेक्ट आपको मिरर में दिख रहे हैं आर क्लोजर देन द अपीयर, मतलब जैसा वो दिख रहा है असल में उतना दूर नहीं है। आर क्लोजर मतलब उससे ज्यादा वो नजदीक है, इसलिए लहरिया कट आप गाड़ी मत चलाइए, नहीं तो चिपा जाइएगा, ठीक। रेस्ट इन पीस तब भोज होगा, ठीक। अब आता है कि कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। ये तो यूज हम भी नहीं जान रहे कहाँ होता है। अब आता है कि यूज इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर, शॉप्स में सिक्योरिटी मिरर में यूज किया जाता है। अब साइन कन्वेंशन क्या है? तो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट द मिरर, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, जितना डिस्टेंस है पोल से मिरर ये किया जाएगा। अब देखो समझो ये क्यों लिखा है, कभी क्वेश्चन राइज होगा कि भैया मिरर तो ऐसे रहता या ऐसे रहता, तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस ले तो वो डिस्टेंस अलग हो जाएगा, अगर पोल से ले तो वो डिस्टेंस अलग हो जाएगा, इसलिए हमेशा डिस्टेंस पोल से ही मेजर किया जाता है। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे रिलोंग टू द प्लस एक्स एक्सिस, तो गलत दिया हुआ है। इंसिडेंट रे अगर आ रहा है तो उधर तो माइनस एक्स एक्सिस रहता है, ठीक है। और आर टेकन एज पॉजिटिव, जितना भी लेफ्ट साइड में है निगेटिव होगा और जितना भी राइट साइड में है पॉजिटिव। इसका एक एग्जांपल ले लो, तुम पढ़े होगे ग्राफ में, मैथ्स में प्लस वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस। तो एज अ मिरर को एक का मान लो ओरिजिन, इधर जाओगे तो निगेटिव होगा, आगे जाओगे तो पॉजिटिव होगा, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे जाओगे तो निगेटिव होगा। अब बता कि डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, जो ऊपर में लिया जाएगा वो पॉजिटिव ही होगा एनी हाउ, जो नीचे लिया जाएगा मेजर परपेंडिकुलर टू द बिलो इज नो। भैया अपडेट नहीं चाहिए हमको, काहे परेशान कर रहा है। टर्न ऑफ नोटिफिकेशन, अच्छा रहने दो। तो देख रहे हैं जैसा कि आप लोग की ये एज आपका बिहेव कर रहा है एक्सिस के तरह, एज एक्स वाई एक्सिस की तरह। तो जिधर लेफ्ट जाएंगे तो निगेटिव में,
राइट जाएंगे तो Positive. पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। अब आता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा हमेशा माइनस यू होगा, क्योंकि हम जाने कि भैया ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट का हाइट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा खड़ा ही रखोगे, सुताक नहीं है रखोगे। तो अब आता है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज निगेटिव। फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर का होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में होगा तो वो निगेटिव होगा, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। अब ये है आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या है? u है आपका क्या चीज है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v है आपका इमेज डिस्टेंस, और 1/f जो होगा आपका फोकल लेंथ है। मतलब जो आपका फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होगा वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम होगा। क्लियर है? इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन वो 12th में है, तो यहाँ अभी प्रूफ हम लोग को करना नहीं है, काम से काम रखना है। अब आता है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या मैग्निफिकेशन होता है? तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। आता है मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का रेशियो हाइट का और किस चीज का? ऑब्जेक्ट का। तो m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग लिखते हैं HI और HO। अब भैया ये माइनस v/u लेते हैं, क्योंकि u हमेशा जो है वो निगेटिव ही रहेगा। जान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड लेंगे मिरर के। ठीक है, और लगता है चैप्टर नहीं। इफ m इज निगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिखना है। इससे ऑप्शनल आता है कि अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा तो इमेज इज रियल। क्यों रियल? क्योंकि इधर बनता है। क्यों? लेफ्ट साइड में बनता है। ठीक है, तो हमेशा वो रियल ही होगा। समझो बात को। हम अभी मैग्निफिकेशन निकालने कैसे बताएं? -v/u, तो u हमेशा निगेटिव ही रहेगा। समझ रहे हो बात को? तो u हमेशा क्या रहेगा? निगेटिव ही रहेगा। जब मैग्निफिकेशन बड़ा हुआ तभी ना, मतलब v जो होगा वो इमेज बड़ा हुआ, पॉजिटिव निगेटिव में गया, और निगेटिव में गया तब ना निगेटिव पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा। देखो इमेज इज वर्चुअल। देखो इफ m इज पॉजिटिव, अगर m जो है वो आपका क्या है? पॉजिटिव है, तो इमेज इज वर्चुअल। कैसे वर्चुअल? समझो, हम बताए हैं ना कि u आपका क्या होगा? हमेशा निगेटिव में होगा, और जो इमेज बनेगा हमेशा जो आपका मैग्निफिकेशन रहेगा जो निगेटिव में जाएगा, तो निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस। ठीक, तो ये आपका वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, इसको बाद में हम देख लेते हैं। फिर आता है कि HI इक्वल टू HO देन m इक्वल टू 1। अगर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? 1, और इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। और ये कब पॉसिबल है? सब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज रहा तब। समझ रहे हो बात को? अब आता है कि इफ HI जो है हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तब मैग्निफिकेशन होगा 1 से ज्यादा, और वो इमेज जो है इनलार्ज होगा। इसको यहाँ से भी आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। अगर इमेज आपका मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है यहाँ पर, तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। और कैसा बनेगा? इनलार्ज। समझ जाओ बात को? और जब 1 से नीचे हो जाए, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज इज डिमिनाइज्ड, और जब मैग्निफिकेशन ही निगेटिव हो गया तो इमेज बनेगा रियल। समझ रहे हो बात को? तो अब आता है मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज 1। जितना दूर है उतना ही दूर ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, फिर आता है कि प्लस साइन इज इंडिकेट्स वर्चुअल इमेज। प्लस जो रहेगा वो वर्चुअल इमेज को दर्शाएगा, और 1 इज इंडिकेट्स दैट इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। इमेज जो है ऑब्जेक्ट के इक्वल है। अब आता है कि इफ m इज निगेटिव, मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव हो जाए एंड लेस देन 1, तो इट इज कॉन्वेक्स मिरर। जहां निगेटिव हो जाए तो वहां पर कॉन्वेक्स मिरर ही होगा। क्लियर है?
अब आता है कि इफ m इज पॉजिटिव एंड मोर देन 1 तो दिस इज अ कॉनकेव मिरर। अगर वो पॉजिटिव हो जाए ना तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉनकेव मिरर। ठीक है। अब आता है कि मैग्निफिकेशन इज निगेटिव इज अ कॉनकेव मिरर, यही तो दिया हुआ है, निगेटिव इज अ कॉनकेव मिरर, इज अ कॉनकेव मिरर। तो ये चैप्टर आपका हो गया खत्म।